Good morning, students. This is your worksheet number 7, and this is also your chapter number 2. Uh, chapter number 2 is polynomials and हिंदी में बहुपद कहेंगे। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दो वर्ड हैं पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले, चर एंड अचर। चर एंड अचर। तो चर का ये मतलब है कि जिसके वैल्यू चेंज होते रहते हैं। ओके, जैसे घोड़ा घास चर रहा है या फिर गाय घास चर रही है, तो वो जब घास खा रहा होता है, घास चर रहा होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, उसका जो लोकेशन है वो चेंज होता रहता है। तो उसी तरीके से चर का मतलब है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इस चर का मतलब आप ऐसे याद रखें कि जो हमारे जो जानवर हैं वो जो घास चरते हैं, तो वो बदलता रहता है। तो चर का मतलब है उसकी वैल्यू बदलती रहेगी। और सेकंड थिंग है अचर। अचर का मतलब उसका अपोजिट हो गया, मतलब वैल्यू नहीं बदलेगी। तो अचर में आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जो नंबर्स होते हैं 5, 15, 5 जो हमेशा 5 ही रहेगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एनीथिंग। तो इनके वैल्यूज चेंज नहीं होंगे, अगर कहीं 1 लिखा है तो वो 1 ही होगा। तो इसलिए इसे अचर बुलाते हैं। एंड इंग्लिश में चर का होता है वेरिएबल, एंड अचर का होता है कांस्टेंट। ओके, तो इनके कुछ सिंबल्स होते हैं जो वेरिएबल को हम लिखेंगे, चर को लिखेंगे एक्स वाई जेड। एक्स से कभी वाई से या फिर दोनों से, टी भी होगा, एस भी आते हैं कई बार। एंड अचर को हम नंबर्स में लिखते हैं और कई बार ए बी सी के टर्म्स में भी लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो चर हैं एक्स वाई जेड, और जो अचर हैं ए बी सी, या फिर नंबर भी हो सकते हैं 1, 2, 4 एनीथिंग। तो हमें इन्हीं चर और अचर की सहायता से बहुपद बनाने होते हैं। बहुपद का मतलब ही है बहु, एंड पद। बहु में हो गया मतलब अधिक, बहुत, एंड पद का कह सकते हैं टर्म। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x 2x, तो ये एक पद है। हम इसमें ऐड करेंगे 3y, तो ये हो गए दो पद। तो पद की गिनती हमेशा हम प्लस माइनस से देखेंगे कि वो प्लस माइनस के साथ कितने पद हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 3z, तो अब ये हो गए हमारे तीन पद। 2 और x को अलग अलग नहीं गिनना है। 2x जो है एक पद हो गया, एक पद 3y है, और एक पद 3z है। तो पदों की संख्या हम प्लस माइनस से देखेंगे कि प्लस माइनस से अलग किए हुए कितने पद हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हो गए पदों की संख्या। तो बहुपद में क्या है कि हमें एक पद भी हो सकता है, दो पद भी हो सकता है, थ्री पद भी हो सकता है, मतलब एक। तो इन सब में और भी एग्जांपल लेते हैं। तो हम बहुपद बनाने के लिए सबसे पहले चर में से कुछ भी उठाएंगे। एक एक चर या दो चर, तीन चर, कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी एक चर की बात करते हैं। हमने उठाया x, तो x भी एक बहुपद है। इसको और भी आगे अपनी मर्जी से जो मर्जी हो, अगर बहुपद का एग्जाम्पल एग्जाम में आता है, बहुपद का एग्जाम्पल लिखे, तो आप x भी लिख सकते हैं और इसे प्लस माइनस करके कुछ भी और ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी इसमें इसमें कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई या पावर में लगा सकते हैं। तो पावर में लगाते हैं 3, तो इसे बोलेंगे x3। ये भी एक अपने आप में बहुपद है जिसमें कि एक ही पद है। तो ये हो गया एक पदी बहुपद जिसमें एक पद है। और प्लस माइनस भी कर सकते हैं, +2,
यहाँ बटे 4 भी लगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे बहुपद हैं। अब ये जो बहुपद है, इस बहुपद में दो पद हैं। हमें क्या देखना है, प्लस से देखना है अलग करके। प्लस में एक ये हो गया और एक ये पद हो गया, तो इसमें दो पद हैं। तो बहुपद बनाने के लिए हमने क्या देखा कि हम प्लस में 2 लगा दिया, इसके बटे में 4 लगा दिया, या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं मल्टीप्लाई में 5। तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब में बटे में लगा दिया, गुने में लगा दिया, प्लस में कर दिया। आप चाहे तो माइनस भी कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस 100, ये भी एक बहुपद है जिसमें कि दो पद हैं। तो इसमें बहुपद बनाने में, बहुपद पहचानने में या बनाने में दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जो हम x की पावर रखेंगे, x की पावर हम देंगे, वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब कि इसका जो पावर हम रखेंगे, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, बस जो हम पूर्ण संख्या आपने पढ़ा होगा। लेकिन पॉइंट वाले नंबर या बटे वाले नंबर पावर में नहीं रखेंगे। अगर हम बात करें x की पावर 1/2, तो ये गलत होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अगर हम बात करें x की पावर 0.8, तो ये भी गलत है। तो हमें x की पावर में हमेशा इस तरह से देखना है कि 0 1 2 3 4 5 6 100 200 जो भी है उस तरह से होना चाहिए। ये बटे वाला और दशमलव वाला नहीं होना चाहिए, और माइनस में भी नहीं होना चाहिए। x की पावर -4, तो ये भी गलत है। तो x की पावर जो है हमेशा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो नॉर्मल गिनती आपने सीखा होगा बचपन से, उस तरह से होना चाहिए। 1/2, 0.8, माइनस, ये सारे के सारे गलत होंगे बहुपद में। दूसरी बात ये रखनी है कि जब हम बात कर रहे हैं कि x में हमने गुना में लगा देना है, भाग में लगा देना है, प्लस में लगा देना है, माइनस में लगा देना है, लेकिन x जो है नीचे भी नहीं आना चाहिए, x बटे के नीचे नहीं होना चाहिए, ये भी गलत होगा। जैसे हमने लिख दिया 5/x, तो ये बहुपद नहीं है, ये गलत होगा। तो इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। x का जो पावर रखेंगे वो 0 1 2 3 4 5, जो आप गिनती सीखते हैं, अगर आपको बोला जाए क्लास में कितने बच्चे हैं जो आप गिनती करते हैं, उस तरह से होना चाहिए। और x जो है नीचे नहीं आना चाहिए, x हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो ये दो दो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगे पहचानने में कि कोई बहुपद है या नहीं है। या फिर आपको खुद खुद भी बहुपद बनाना है, तो x की पावर 0 1 2 3 रखेंगे, गिनती में जो नंबर आते हैं वो रखेंगे, और x को नीचे नहीं रखेंगे। तो और देखते हैं इस वर्कशीट में आपके क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। चर और अचर समझ लिया आपने। तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, 4x प्लस वाई, ये एक बहुपद है। 3y - 20, ये एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे दो टर्म है, अचर बहुपद एंड शून्यक बहुपद। तो जैसे मैंने पहले बताया, 5x जो है ये भी एक बहुपद है, और अगर हम बात करें 8 की, तो ये भी एक बहुपद है। तो इसमें अगर बोले कि इसमें कितने पद हैं, तो एक ही पद है, और इसमें भी एक ही पद है। हम पद की संख्या कैसे काउंट करते हैं, मैंने बताया था, प्लस माइनस का साइन होना चाहिए, उसके बाद उससे देखेंगे प्लस माइनस से कितने कनेक्टेड हैं। तो यहाँ तो प्लस माइनस है नहीं, तो इसका मतलब ये एक ही पद है, और यहाँ भी एक ही पद है। तो ये दोनों अलग अलग बहुपद हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कोई भी चर नहीं है, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं केवल, वो बहुपद तो होते हैं, तो उन्हें हम बुलाते हैं अचर बहुपद, क्योंकि इसमें केवल अचर है, चर है ही नहीं, मतलब वेरिएबल है ही नहीं, एक्स वाई जेड है ही नहीं। तो इसे बोलेंगे अचर बहुपद। तो ये बहुपद है, लेकिन क्या है, अचर बहुपद है। तो अगर कोई पूछे कि ये एक बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुपद, अगर हाँ ना में आंसर देना है, तो ये एक बहुपद है, लेकिन इसके स्पेशल वर्ड है, अचर बहुपद बोलेंगे इसे। और है दूसरा, जैसे अगर हमारे पास 8 के बदले अगर 0 बोल दिया जाए, तो इसे हम बोलेंगे शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद ये यहाँ लिखा है। तो जो 0 है वो
वो भी बहुपद है, जो जीरो एक नंबर होता है, एंड जो आठ है वो भी बहुपद होता है, जिसमें कि हमारे पास वेरिएबल नहीं है, चर नहीं है, केवल अचर है, तो इसलिए अचर बहुपद बुलाते हैं। और स्पेशली जीरो को शून्यक बहुपद बुलाते हैं। जो जीरो होता है वो शून्यक बहुपद, और जीरो के अलावा जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे अचर बहुपद में आ जाएंगे। तो इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें से। इसमें 8 क्वेश्चन है और इसमें 4 क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपल है, आपको पहचानना कि कौन से जो हैं बहुपद नहीं है, बहुपद हैं। बहुपद पर गोला करना है, मतलब आप टिक मार्क कर दो, गोला कर दो, एनीथिंग। आप जब कॉपी में करोगे तो बहुपद हाँ या ना में लिख सकते हैं कि रूट एक्स प्लस टू बहुपद है या नहीं, हाँ ना में लिख सकते हैं। तो इसमें आपको मैंने जो जब दो रूल बताया था, दोनों रूल याद रखने हैं। कि जो है एक्स की पावर बहुपद पहचानने के लिए, एक्स की पावर जो आप गिनती में देखते हैं वही होनी चाहिए। जो आप नॉर्मल गिनती गिनते हैं 0 1 2 3 4 5, तो वो होने चाहिए। और एक्स जो है नीचे में नहीं होना चाहिए। एक्स हमेशा ऊपर ही आएगा, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जो भी है वो नीचे में नहीं होने चाहिए। ये क्रॉस में लगा रहा हूँ, नीचे में नहीं होना चाहिए, ये पहचानने के लिए। तो जो थोड़े से डिफिकल्ट है वो बता रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट वाले में देखेंगे, रूट एक्स, मैंने क्या बताया था, रूट एक्स का मतलब क्या होता है। रूट एक्स प्लस टू का क्या मतलब होगा, एक्स की पावर 1/2 एंड प्लस टू। तो एक्स की जो पावर है हमें 0 1 2 3 हुई होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर 1/2 है, इसलिए जो फर्स्ट वाला है वो बहुपद नहीं है। और ध्यान रखेंगे जो नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, एक्स की पावर की बात कर रहा हूँ। अब ये जो सेकंड है इसमें रूट थ्री है, रूट थ्री से हमें कोई कुछ मतलब नहीं है, हमें एक्स की पावर देखनी है। तो एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 1 है, इसलिए ये बहुपद होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। थर्ड वाला आप खुद से कोशिश करेंगे, फिफ्थ वाला, ये जो एंड जीरो मैंने बताया, जीरो भी बहुपद होगा, इसे स्पेशली हम शून्यक बहुपद बुलाते हैं। ऐसे ही आप बाकी भी ट्राई करेंगे। अब इसमें भी वही रॉन्ग या राइट का निशान लगाना है, तो आप ये भी कॉपी में करेंगे। तो जैसे फर्स्ट में पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 एक चर वाला बहुपद है, तो सिंपल सी बात है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास कितने चर हैं, दो चर हैं, एक्स भी है और वाई भी है, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। इसमें एक्स चर की चर जो है दो हैं, एक्स हैं एंड वाई है, तो एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो ये रॉन्ग है। बहुपद में पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकती है, बहुपद में पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा दो नहीं हो सकती। बहुपद कितनी भी बड़ी हो सकती है, बहुपद जितनी मर्जी आप लंबे बना सकते हो, 10 पद, 2 पद, 4 पद, 100, कितने भी कर सकते हैं। तो जीरो एक बहुपद है, सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ भी था, यहाँ भी है, हाँ यस, जीरो एक बहुपद है। एंड यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, हाँ या ना, आपको खुद से बताना है। तो एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, बहुपद, इसके स्टार्टिंग में हमने चर और अचर पढ़ा है, और इसी चर और अचर को मिक्स करके हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। और इसमें मैंने हमेशा बताया कि दो बातों का ध्यान रखना है, एक्स की पावर जो है वो 0 1 2 3 4 ही होना चाहिए, जो हम गिनती गिनते हैं, और दूसरे टाइप का पॉइंट में या फिर बट्टे के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और सेकंड थिंग है कि एक्स वाई जेड जो है नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, एंड फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जब कॉपी में काम करेंगे तो ये जो ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, क्लास, टीचर नेम एंड
वर्कशीट नंबर, डेट, ये सारा आप नोट करेंगे।